2 दिनों के मिशन बंगाल पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज तक से खास बातचीत में कहा अगली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सके। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा। बोले लगातार बढ़ रहा है टीएमसी का अत्याचार। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आदिवासियों से मिले अमित शाह। एक आदिवासी के घर में गृहमंत्री ने खाया खाना। बांकुरा पहुंचते ही आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बांकुरा में अमित शाह ने सामाजिक समूह संवाद में लिया हिस्सा। अलग अलग समाज के लोगों से की मुलाकात। बांकुरा में अमित शाह का जोरदार स्वागत। गृहमंत्री बोले सूबे की जनता को नहीं रहा ममता दीदी पर भरोसा। बिहार में खत्म हुआ तीसरे और आखिरी दौर का प्रचार। 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आखिरी दौर की वोटिंग के पहले पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार का आखिरी दाव। बोले ये मेरा आखिरी चुनाव। आग्रह करने आए और देखिए बहनों को हम कहेंगे अरे आप ही के लिए नहीं पाए। और जब उनको आखिरी रैली में नीतीश के बयान को तेजस्वी ने बताया इमोशनल दाव। बोले थक गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से नीतीश के इमोशनल अपील पर कांग्रेस का पलटवार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा टायर्ड और रिटायर्ड हो गए हैं बिहार के सीएम। बिहार नई सरकार चुनेगा। आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया। अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार के लोगों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी पाती। लिखा जात पात नहीं, विकास पर करें मतदान। बिहार के लोगों से पीएम मोदी की अपील। चिट्ठी में कहा डबल इंजन की ताकत से ऊंचाइयों पर पहुंचेगा राज्य। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दरभंगा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। जनता को दिलाई लालू के जंगल राज किया। आज ये बोलते हैं हम कानून का राज लाएंगे। जब कानून का राज था तो लाठी तेल पिलाओ ना लठिया भांगे, तब लाठी भांजते थे। आज ये विकास की बात कहने लगे। आज ये बोलते हैं हम कानून का राज लाएंगे। जब कानून का राज था तो लाठी तेल पिलाओ ना लठिया भांगे। आखिरी दौर की वोटिंग के पहले बीजेपी ने किया बड़ी जीत का दावा। नित्यानंद राय बोले एनडीए को मिलेंगी 210 सीटें। एनडीए 210 के इतिहास को दोहराएगी, यानी कि प्रचंड बहुमत से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। प्रचार के आखिरी दिन समस्तीपुर में तेजस्वी की सभा में खराब हुआ माइक। उम्मीदवार को जिताने की अपील करके हेलीकॉप्टर से निकले। गिरिराज सिंह ने की बिहार में भी लव जिहाद पर कानून की वकालत। कहा नीतीश सरकार पर बनाएंगे दबाव। और लव जिहाद को रोकने के लिए कानून, ये सामाजिक समरसता और विकास के लिए जरूरी है। आप लाएं, ये मैं व्यक्तिगत। प्रदूषण ने खराब की दिल्ली की हवा। जहरीले धुएं के कब्जे में है राजधानी का आसमान। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पटाखों पर लगाई पाबंदी। 7 से 30 नवंबर तक नहीं होगी आतिशबाजी। दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। पटाखों की पाबंदी को लेकर एनजीटी ने यूपी और हरियाणा को भी थमाया नोटिस। कल तक रुख साफ करने के निर्देश। दिल्ली को फिलहाल नहीं मिलेगी प्रदूषित हवा से राहत। 10 नवंबर तक आसमान में रहेगा जहरीले धुएं का कब्जा। 10 से लेकर के लगभग 13-14 तारीख तक रहेंगी इस टली हवाएं। तो जब भी ट्रांजिशन पीरियड होगा 10 से लेकर 11-12 में, उस समय हमारे पास हवाएं हल्की होगी और एयर क्वालिटी थोड़ा सा और डिटोरेट हो सकती है। यूपी को भी परेशान कर रहा प्रदूषण का स्तर। धूल कम करने के लिए लखनऊ में सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में सामने आए 6,800 से ज्यादा केस। एक्टिव मरीजों के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंची राजधानी दिल्ली। 37,000 से ज्यादा मरीजों में अब भी मौजूद है कोरोना वायरस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद दिल्ली के चांदनी चौक में भारी भीड़। त्योहार की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं लोग।
देश में 24 घंटे में सामने आए 50,000 से ज्यादा नए मामले, 83,64,000 के पार हुआ कुल कोरोना केसेस का आंकड़ा। देश में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। अब तक 77,11,000 से ज्यादा लोग हो चुके ठीक।